हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिंदियास विक्ट्री चैप्टर 1 जो हमारा है मैजिक लैंटर्न क्लास 5 का उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए, चैप्टर के शुरू में ही बोला गया है गेट सेट गो, डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो। हु डू यू थिंक आर बेटर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन बॉयज़ या गर्ल्स जो है इन सब्जेक्ट्स में बेटर कर पाते हैं। आर देयर सर्टेन जॉब्स दैट आर मीन्ड एक्चुअली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, व्हाट डू यू वांट टू। ये सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो हम लोग डायरेक्ट अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है। नाउ रीड द शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। एक भाई और एक बहन के बारे में एक स्टोरी है उस पर। द एंटायर विलेज ऑफ गुपचुपपुर वाज एक्साइटेड। ये जो गांव था थोड़ा सा किनारे था, थोड़ा सा एक्साइटेड था। क्यों था? एंड दे हैड एवरी रीजन टू बी। क्या रीजन था? इवन ओल्ड अम्मा couldn't remember the last time she had seen people so happy about an events। देखिए, यहाँ एक बूढ़ी अम्मा भी है जो उस चीज़ को बोलती है लास्ट टाइम जो उन्होंने देखा था खुशी। कभी जो लोग गांव वाले खुश होते हैं, कब था पता नहीं, तो अभी जो खुश हो रहे हैं एक इवेंट्स को लेके। दिस इवेंट कौन सा? दिस टैलेंट फेस्टिवल इज गोइंग टू चेंज द विलेज फॉर एवर। और जो अभी टैलेंट फेस्टिवल होने वाला है, ये पूरे गांव का जो है पूरा नक्शा चेंज कर देगा, पूरा गांव का लुक चेंज होगा इसकी वजह से। तो उस गांव में एक ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका नाम है द टैलेंट फेस्टिवल। तो शी रिमार्क्ड टू एनीवन हु स्टॉप्ड बाय द हर हट। तभी देखता है कोई वहां पर रुका उसके हट के पास। कौन रुका? अ सिटी ऑर्गेनाइजेशन हैड सेंट सम पीपल टू होल्ड अ टैलेंट फेस्टिवल इन द विलेज। देखिए, एक सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है कोई शहर में, उन्होंने कुछ पीपल्स को भेजा था उस गांव में टैलेंट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड इट वाज गिविंग अवे बिग प्राइज टू द विनर। और जो विनर होगा उन्हें विनर्स को बड़ा प्राइज मिलेगा। ओनली चिल्ड्रंस बिलो 13 ईयर्स ऑफ एज, जो 13 साल से नीचे हैं सिर्फ वो पार्टिसिपेट वर अलाउड टू पार्टिसिपेट। पेरेंट्स रश टू इनरोल देयर चिल्ड्रन फॉर वन इवेंट और अदर इवेंट्स। तो इसमें भीड़ हो गया पूरा। सारे पेरेंट्स एक या उससे ज़्यादा इवेंट्स में बच्चों के नाम करवाने के लिए अपना दौड़ा दौड़ी करने लगे। अब इन्हीं में थे वन ऑफ द विलेजर बाबूलाल हैड ए डॉटर एंड ए सन। अब बाबूलाल का नाम यहाँ दिया गया है, आप ध्यान देंगे। पहले बाबूलाल का नाम बताया गया यहाँ पे। उनके एक बच्ची है और एक लड़का भी उनका, एक लड़का एक लड़की है। गर्ल्स का नाम जो उनकी बेटी है उनका नाम है बिंदिया, एंड जो इस सन है उनका नाम है बुन्नू। ठीक है। वन इवनिंग ही अनाउंस्ड। अब वो अनाउंस करते हैं, बिंदिया, बुन्नू, नाउ बोथ ऑफ यू आर पार्ट ऑफ द टैलेंट फेस्टिवल। पापा आए घर और शाम को बच्चों को आके बोलते हैं कि ना बुन्नू और बिंदिया जो दोनों थे, आप लोग टैलेंट फेस्टिवल में पार्ट कर रहे हैं। आई हैव पुट डाउन बिंदियाज नेम फॉर फोक डांस कॉम्पिटिशन। और बिंदिया का नाम डाला गया था, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इस एग्जाम में, याद रखेंगे। बिंदिया का नाम डाला गया है फोक डांस कॉम्पिटिशन के लिए। एंड बुन्नूज नेम फॉर द बाईसाइकिल रेस। देखिए, बाईसाइकिल रेस के लिए बुन्नू का नाम यहाँ पे डाला गया था। हाँ, आर योर बेस्ट चिल्ड्रंस। एंड पापा बोलते हैं कि जाइए आप अच्छा कीजिए, आप लोग अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए उसके लिए। बिंदिया एंड बुन्नू वर नॉट एज प्लेस्ड एज ही हैड थॉट दे वुड बी। मतलब इस नाम को सुन के वो लोग थोड़ा ज़्यादा उतना इम्प्रेस्ड नहीं थे। बुन्नू सेड, बापू आई एम स्केयर्ड ऑफ साइकिल। तो मैं साइकिल से डरता हूँ। कौन बोला? उन्होंने, बुन्नू ने बोला। बुन्नू ने बोला पापा को, मैं साइकिल से डरता हूँ। आई कैन barely ride one। बहुत मुश्किल से मैं चला पाता हूँ। आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन ए रेस। तो साइकिल में बुन्नू रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। यू नो आई प्रीफर डांसिंग, ऐसा बोलते हैं बुन्नू। बुन्नू क्या करना चाहता है? डांस के लिए। ठीक है, ध्यान देंगे। बिंदिया ऑल्सो पीप्ड अप। बापू, बुन्नू इज राइट, यू हैव गॉट इट मिक्सड अप। गॉट इट मिक्सड अप मतलब दोनों एक दूसरे को अदला बदली कर दिए हैं। बिंदिया किस चीज़ को पसंद करती है?
आई लाइक टू साइकिल एंड आई हेट डांसिंग। बिंदिया को डांस करना पसंद नहीं है, बिंदिया को सिर्फ साइकिल चलाना पसंद है। जबकि बुन्नू जस्ट अपोजिट, बुन्नू को डांस करना पसंद है, बुन्नू साइकिल चलाना नहीं जानता है। What nonsense, बाबूलाल स्कॉल चिल्लाता है। I won't have my boy act like a girl and my daughter behave like a boy। यह क्या हो रहा है? मेरा बेटा जो है वो लड़की की तरह बिहेव, वो लड़का जो मेरा बेटी जो है वो लड़कों की तरह बिहेव कर रही है, क्या है? सभी लोग क्या सोचेंगे? टू बी द लाफिंग स्टॉक, अरे मजाक का एक पात्र बनेगा, मजाक का एक कैरेक्टर होगा ऑफ द एंटायर विलेज इफ माई सन स्टार्ट डांसिंग। बाबूलाल स्टॉर्म आउट ऑफ द हट, और वहां से गुड़गुड़ाते हुए चिल्लाते हुए स्टॉर्म उस झोपड़ी से अपना चले जाते हैं बाहर की ओर। ठीक है, तो लोग गांव वाले हंसेंगे अगर उनके बेटे डांस करेंगे और बेटी साइकिल चलाएगी तो। चलिए आगे चलते हैं। अब बुन्नू बोलता है, दीदी व्हाट डू वी डू नाउ, अब क्या किया जाए? आज बुन्नू शॉर्टली आराम से पूछते हैं अपनी दीदी को। वी विल गो टू अम्मी, ऐसा रिप्लाई करती है बिंदिया। एंड दे वेंट इन सर्च ऑफ देयर मदर, वहाँ से निकल जाते हैं दोनों मॉम को खोजने के लिए। दे फाउंड हर मदर मिल्किंग द काव एंड क्विकली टोल्ड हर अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। तो उन्होंने बाहर गया, देखा मॉम बाहर गाय का दूध निकाल रही है, तो उन्होंने जाके मॉम को सारी बातें बता दी जो पापा के साथ उनकी बातें हुई थी। तो मॉम बोलती है यहाँ पे बोलती है, सो योर फादर थिंक द बॉयज डोंट डांस एंड द गर्ल्स कांट टेक पार्ट इन केसेस। ऐसा उनकी मॉम बोलती है क्या कि आपके पापा ऐसे सोचते हैं कि लड़कियां जो है साइकिल नहीं चला सकती है, लड़के जो है डांस नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, परहैप्स दैट्स बिकॉज नो वन हैज एवर डन सच थिंग्स इन आवर विलेज। क्योंकि ऐसा पापा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे गांव में ऐसा अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया है, तो पापा ऐसा सोचते हैं। बट दैट डजंट मीन इट कैन नेवर अब हैपन। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू वांट टू डू दिस डिफरेंटली। अब मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये अलग कुछ करना चाहते हैं दोनों लोग। सो क्या करेंगे आप लोग? डूइंग समथिंग न्यू एंड डिफरेंट रिक्वायर्ड करेज। और जो कुछ नया कुछ अलग जब हम करते हैं तो हमारा साहस का एक परिचय देता है। ऑलराइट, लेट्स गिव योर फादर अ सरप्राइज। चलिए तो आपके पापा के सरप्राइज देता है, ऐसा मॉम बोलती है। बट यू मस्ट प्रॉमिस टू प्रैक्टिस हार्ड सो दैट यू डू योर बेस्ट इन द कॉम्पिटिशन। तो आप लोग मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग इस कॉम्पिटिशन में बेटर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और मैं फिर जीत के पापा को प्रॉमिस देंगे। ठीक है, गिव एक बोलते हैं, एक सरप्राइज देंगे। वी प्रॉमिस द चिल्ड्रंस रिप्लाई। तो बच्चे बोलते हैं प्रॉमिस करते हैं हम, ऐसा करके खुशी खुशी बच्चे जवाब देते हैं। ट्रू टू देयर वर्ड द चिल्ड्रन गॉट अप अर्ली एवरी डे टू प्रैक्टिस। अपनी बातों को सच करने के लिए बच्चे सुबह जल्दी उठने लगे और प्रैक्टिस करने लगे। बुन्नू रिहर्स्ड हिज डांस स्टेप्स इन द फील्ड नियर देयर हाउस। घर के नज़दीक जो फील्ड था, बुन्नू वहाँ के जाके डांस के स्टेप्स जो है अपना सीखने लगा। वाइल बिंदिया पैडल थ्रू ऑल द विलेज रोड्स टू बिल्ड अप द हर स्टैमिना। तो बिंदिया भी साइकिल चलाना शुरू कर दी गांव के गलियों गलियों में, स्टैमिना बढ़ाने के लिए अपना। सून द बिग डे अराइव, और जल्दी वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार सभी को था, यानी कि वो जो हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है उस दिन का। अब वॉइस क्रैकल्ड ओवर द स्पीकर। क्रैकल का मीनिंग होगा मेड स्लाइड शॉप साउंड, जो बहुत ही ज़्यादा जोर से साउंड आता है। पार्टिसिपेंट ऑफ द साइकिल रेस आर रिक्वेस्टेड टू कम टू द स्टार्ट लाइन विद देयर साइकिल। तो अपने साइकिल के साथ जाइए पार्टिसिपेंट, स्टार्टिंग लाइन पे जाइए। तो बाबूलाल्स आईज नियरली पोप्ड आउट ऑफ हिज हेड व्हेन ही सॉ नॉट बुन्नू बट बिंदिया अमंग द बॉयज। उनकी आंखें खुली की खुली, फटी की फटी रह गई, क्योंकि बाबूलाल की, जब उन्होंने देखा कि वहाँ बुन्नू नहीं बिंदिया है, वहाँ पूरे के पूरे सिर्फ लड़के थे, सिर्फ इकलौती बिंदिया साइकिल रेस पे थी। सी वॉज द ओनली गर्ल इन द लाइन, सी वॉज इवन वियरिंग बुन्नू शॉर्ट्स इंस्टीड ऑफ। तो वो क्या पहनी हुई थी बिंदिया? बुन्नू का शॉर्ट, यानी कि पैंट, उनकी हाफ पैंट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। द स्कर्ट सी यूजुअली वोर, और ऐसे नॉर्मली वो स्कर्ट पहनती थी, बट इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू डू एनीथिंग। अब तो कुछ कर नहीं सकते थे बाबूलाल, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, स्टार्टिंग लाइन में साइकिल था। A large crowd had gathered on either side of the track. Ready, steady, go. और यहाँ से एक ready, steady, go का स्टार्ट होता है साउंड, और go shouted the referee
जोर से चिल्लाता है, एंड द चिल्ड्रन स्पेड ऑफ ऑन देयर बाइसाइकिल फियरिंग दैट द विलेजर वुड मेक फन ऑफ हिम। अभी स्टार्ट हुआ रेस यहाँ से, जैसे ही रेफरी ने बोला रेड सिटी गो, उसके बाद एक चीज का डर बाबूलाल में रहता रहा था। किस चीज का? कि गांव वाले क्या बोलेंगे, फियरिंग द विलेजर्स वुड मेक हिम फन, इनके साथ मजाक बनाया जाएगा। इस डर से बाबूलाल टर्न अबाउट द लीव द ग्राउंड, और वहां से निकलने के लिए बाबूलाल वापस घूमे। देन ही हर्ड अ चीयर दैट टुक, तभी उन्हें कुछ ऐसा लगा, कोई चीयर कर रहा है। क्या चीयर कर रहा है? और सरप्राइज, बिंदिया बिंदिया बिंदिया, ऐसे लोग चीयर कर रहे हैं गांव वाले की बिंदिया, कम ऑन बिंदिया। द विलेजर वर चैंटिंग एज दे सॉ हर ओवरटेक मोस्ट ऑफ द बॉयज इन द रेस, लगभग सभी बच्चे को ओवरटेक करते हुए बिंदिया आगे की ओर बढ़ रही है, और गांव वाले पूरा उन्हें क्या बोलते हैं, चीयर कर रहे हैं। ठीक है, the villagers were chanting as they saw the overtake most of the boys in the race. There was only one boy ahead of her now. अब क्या था? सिर्फ एक ही लड़का बचा हुआ था जो बिंदिया के आगे था। Thought she tried her best, अपना इन्होंने बेस्ट किया था, tough she tried to best. बिंदिया was unable to get past him, और उसे पार करना बिंदिया के लिए बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने नहीं पाया। सी क्रॉस द फिनिश लाइन सेकेंड, और बिंदिया फिनिश लाइन का क्रॉस की सेकेंड लाइन आने पे, नंबर पे। ठीक है, पीपल वर चैपिंग देयर हैंड्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर, सभी उनके हाथ मिलाने लगे, सभी लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, मुबारक देने लगे। बट बिंदिया वॉज डिसअपॉइंटेड, सी फेल्ट दैट शी हैड लेट हर मदर डाउन, तो उन्होंने बिंदिया को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। किस बात की? कि वो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था फर्स्ट आने का वो नहीं कर पाई, सेकंड आई। सडनली समवन क्लैप्ड हर बाय द वेस्ट, यानी उसके कंधे पे आके हाथ मारते हुए बोलते हैं, लिफ्टेड हर अप, बाबूलाल हैड होइस्टेड हर अप हर शोल्डर, तो अपने शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर उठा लिया बाबूलाल उनको, और उनको कंधे पे शाबाशी देते हुए। She may have come second, but the entire village was cheering for her. भले ही ये फर्स्ट सेकंड आई थी, बट फिर भी पूरे गांव लोग अभी इसको चीयर करते। बाबूलाल so proud, was so proud of his daughter, अपनी बच्ची पे बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे थे। तो आगे बोला जाता है, come we must cheer for Bunnu too, his performance starts shortly, said बाबूलाल happily. तो चलो चलते हैं वहां पे, बाबूलाल बोलते हैं उनके पापा कि चलो चलते हैं, देखते हैं जरा उसको भी, बुन्नू को क्या करते हैं। बिंदिया फेल्ट लाइक ए विनर, ऐसा लग रहा था बिंदिया को मानो विनर हो। सीइंग हर फादर्स प्राइड, अपने पापा का जो खुशी का ठिकाना नहीं था वो देख के, तो ये एफर्ट जो दिखाई इन्होंने और पापा का जो दिख रहा था, उसी की वजह से शायद आज ये जीत सकी थी पहला सेकंड प्राइज। ओल्ड अम्मा अ विटनेस ऑफ द मेनी चेंजेस, और जो बूढ़ी अम्मा थी वही विटनेस थी बहुत सारे चेंजेस की। दैट द विलेज हैड सीन थ्रू द इयर्स, जो इतने सालों में नहीं हुआ था। ब्रोक इनटू अ टूथलेस स्माइल, और जो बूढ़ी लोग होती है हम जानते हैं उन्हें, उनके दांत टूटे हुए रहते हैं, तो हंस रही थी एक अपने बिना दांत वाले स्माइल देते हुए। शी लिफ्टेड अ हैंड टू द स्काइज एंड सेड, आई न्यू देयर वाज अ चेंज कमिंग, और आसमान की ओर वो अपना हाथ करते हुए भगवान को बोलती है, मैं जानती हूँ कि और फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। आई न्यू दिस टाइम इज ए गुड वन, और यही टाइम है जो सबसे बेटर टाइम है। सो देखिए, अ पर्सन्स टैलेंट एंड इंटरेस्ट आर नॉट डिटरमाइंड बाय देयर जेंडर। हम लोग जेंडर से किसी के जो टैलेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमारा एक ही गोल है कि जो लोग काम करते हैं वे सफल जरूर होते हैं, चाहे कोई भी काम हो, तो हमें जेंडर पे नहीं जाना है। ठीक है, आई थिंक स्टोरी को समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन आंसर जल्दी आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।